दिव्यवाणी। भक्ति में शक्ति। रुको, एक सच्चाई सुन लो। टैलेंट बेकार है अगर तुम रोज वही नहीं कर रहे जिससे तुम जीत सकते हो। तुम हार इसलिए नहीं रहे क्योंकि तुम टैलेंटेड नहीं हो, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम टिकते नहीं हो। तुम शुरुआत करते हो जोश के साथ, लेकिन कुछ दिन बाद तुम रुक जाते हो और फिर खुद को समझा देते हो कि शायद मुझ में कोई टैलेंट नहीं है। यही तुम्हारा भ्रम है, तुम्हें सच से बचाने का तरीका। अब ध्यान से देखो, दुनिया में हजारों लोग हैं जिनमें टैलेंट था लेकिन वो कहीं नहीं पहुंचे, और ऐसे भी लोग हैं जिनमें कोई खास टैलेंट नहीं था फिर भी वो आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने रुकना नहीं सीखा। उन्होंने रोज वही किया जो ज़रूरी था, चाहे मन करे या न करे। अब खुद से पूछो, तुम कितनी बार शुरू करते हो और कितनी बार पूरा करते हो? तुम्हारी जिंदगी अधूरी शुरुआतों से भरी है और तुम उसे नाम देते हो मेरे पास टैलेंट नहीं है। सच ये है कि तुम्हारे पास टैलेंट नहीं, तुम्हारे पास धैर्य की कमी है। और जब तक तुम टिकना नहीं सीखोगे कुछ भी नहीं बदलेगा। अब आगे जो समझ आने वाला है वह तुम्हें दिखाएगा कि तुम हर बार बीच में क्यों रुक जाते हो। अब सवाल ये है कि अगर टैलेंट नहीं तो फिर वो क्या है जो कुछ लोगों को हर हाल में आगे बढ़ाता है और तुम्हें बार बार रोक देता है। तुम हर बार बीच में क्यों रुक जाते हो, यह जानना जरूरी है क्योंकि समस्या बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। तुम काम इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो मुश्किल है, तुम छोड़ते हो क्योंकि तुम्हारा मन स्थिर नहीं है। तुम शुरू करते हो जब उत्साह होता है, लेकिन जैसे ही उत्साह खत्म होता है तुम भी रुक जाते हो। और यही गलती है, तुम काम को नहीं अपने मूड को फॉलो करते हो। आज मन है तो मेहनत, कल मन नहीं है तो बहाना, और इसी चक्कर में तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अब ध्यान से समझो, जो लोग जीतते हैं वे मन के हिसाब से नहीं चलते, वे अपने निर्णय के हिसाब से चलते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता मन साथ है या नहीं, वे फिर भी करते हैं। और यही फर्क है तुम में और उनमें। एक सच्चाई सुनो, तुम्हें काम मुश्किल नहीं लगता है, तुम्हें खुद को संभालना मुश्किल लगता है। तुम अपने ही मन के गुलाम ही को, और जब तक तुम इस गुलामी को नहीं देखते तुम हर बार शुरू करोगे और हर बार रुक जाओगे। अब खुद से पूछो, क्या तुम सच में काम छोड़ते हो या तुम्हारा मन तुम्हें छोड़ देता है? अगर तुम इसे समझ गए तो अगला कदम बदल सकता है। अब तुम सोच रहे होगे, अगर तुम्हारा मन ही तुम्हें रोक रहा है तो क्या उसे बदलना पड़ेगा या सिर्फ उसे समझना ही काफ़ी है? अब तक तुमने देख लिया, समस्या टैलेंट की नहीं है, समस्या तुम्हारे टिकने की है। अब सवाल है, जीता कैसे जाए? ध्यान से समझो, जीत किसी एक बड़े कदम से नहीं आती, वो छोटे छोटे कदमों से बनती है जो हर दिन दोहराए जाते हैं, चाहे मन करे या न करे। यही प्रैक्टिस है और यही तुम्हें वहाँ ले जाती है जहाँ टैलेंट भी हार मान लेता है। तुम बड़ी जीत चाहते हो लेकिन छोटी आदतों को नज़रअंदाज करते हो। तुम सोचते हो एक दिन सब बदल जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कुछ भी अचानक नहीं बदलता, सब धीरे धीरे बनता है, हर दिन हर दोहराव के साथ। अब सोचो, तुम रोज क्या कर रहे हो, क्योंकि वही तुम्हें बना रहा है। तुम्हारा भविष्य किसी बड़े फैसले से नहीं, तुम्हारी रोज की आदतों से तय होता है। एक गहरी बात समझो, प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ करना नहीं है, प्रैक्टिस का मतलब है जागरूक होकर करना, पूरी मौजूदगी के साथ करना। क्योंकि बिना जागरूकता के तुम सिर्फ दोहरा रहे हो और जागरूकता के साथ तुम बदल रहे हो। यही फर्क है। अब धीरे धीरे समझो, तुम्हें टैलेंटेड बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें लगातार बनने की ज़रूरत है। और जो लगातार बनता रहता है वह एक दिन ऐसा बन जाता है जहां हारना संभव नहीं होता। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बनोगे।
या हर दिन नया शुरू करके रुक जाओगे? अगर तुमने आज से छोटा सही लेकिन रोज करना शुरू कर दिया तो कुछ महीनों बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। अब एक और बात समझो, तुम प्रैक्टिस को सिर्फ मेहनत समझते हो, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तुम्हारा निर्माण है। हर बार जब तुम वही काम दोहराते हो, तुम सिर्फ स्किल नहीं बना रहे, तुम अपने भीतर एक नई पहचान बना रहे हो। धीरे धीरे तुम वही बनते जा रहे हो जो तुम रोज करते हो। अब सोचो, अगर तुम रोज बीच में छोड़ देते हो तो तुम क्या बन रहे हो? अधूरा, टूटा हुआ। और धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाती है। फिर तुम हर जगह, हर काम में वही पैटर्न दोहराते हो, शुरू करना और छोड़ देना। अब समझो, तुम्हारी हार किसी एक जगह नहीं है, यह तुम्हारे पूरे जीवन में फैल चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिसे तुमने बनाया है उसे तुम बदल भी सकते हो। तुम्हें बड़ा बदलाव नहीं करना है, तुम्हें बस रुकना बंद करना है। छोटा करो, धीरे करो, लेकिन करो हर दिन बिना रुके। और एक दिन तुम्हें खुद महसूस होगा कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब एक गहरी बात समझ लो, तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ताकि तुम शुरू कर सको, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करते। वे बस करते हैं क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया है कि मन बदलता रहेगा। लेकिन अगर तुम हर बार मन के साथ बदलोगे तो तुम कभी स्थिर नहीं हो पाओगे। इसलिए अब सवाल यह नहीं है कि तुम्हारा मन क्या कह रहा है, सवाल यह है तुम क्या चुन रहे हो। अब तुम उस जगह पर हो जहां सब कुछ साफ दिखने लगता है। अब यह बहाना नहीं बचता कि मेरे पास टैलेंट नहीं है। अब यह स्पष्ट है कि तुमने खुद को रोका है, हर बार अपने ही फैसलों से। अब अंतिम बात समझो, जीतने वाले लोग अलग नहीं होते, उनकी आदतें अलग होती है। वे हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हैं और यही थोड़ा थोड़ा एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। तुम्हें किसी चमत्कार की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी खास टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस ये तय करना है कि तुम रुकने वाले नहीं हो। अब सोचो, अगर तुम अगले 30 दिन बिना रुके एक ही काम करते रहो तो क्या बदलेगा? बहुत कुछ, लेकिन उससे भी ज़्यादा तुम खुद बदल जाओगे और यही असली जीत है। अब यह तुम्हारे ऊपर है। तुम हर बार नया शुरू करके रुक जाओगे या इस बार रुकना छोड़ दोगे। अगर ये बात तुम्हारे भीतर कहीं गहराई तक उतर गई है तो इसे बस सुनकर मत छोड़ो, इसे अपने दिन में उतारो। क्योंकि बदलाव सोचने से नहीं आता, करने से आता है। और अगर तुमने आज से छोटा ही सही लेकिन लगातार करना शुरू कर दिया तो तुम्हारी दिशा बदल सकती है। और दिशा बदल जाए तो मंजिल अपने आप बदल जाती है। अगर ये दिव्य वाणी तुम्हारे भीतर कहीं छू गई है और अगर तुम्हें लगा है कि तुम अब तक बेहोशी में जी रहे थे तो अब रुक जाओ और अपने भीतर देखो, यही शुरुआत है। अगर तुम इस यात्रा में और गहराई तक जाना चाहते हो तो जुड़े रहो। दिव्य वाणी, भक्ति में शक्ति। दिव्य वाणी से जुड़े, अभी सब्सक्राइब करें।